जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी की दावत पर मियां नवाज शरीफ ने भी शिरकत पर मुबैना आमादगी जाहिर कर दी। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ का ऑनलाइन खिताब सियासी शोबदबाजी होगा। सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट। क्या ये खुला तजाद नहीं? मुल्क से भागे शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तस्दीक है। वजीर आजम इमरान खान ने साल 2018 में 2,82,000 रुपए टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने तकरीबन 3 लाख रुपए टैक्स अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए के करीब अदा किए। एफबीआर ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। आसिफ जरदारी ने 28,91,000 रुपए से ज्यादा टैक्स अदा किया। एफबीआर से जारी टैक्स गुजार अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त में शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा नाम 24 करोड़ 13 लाख रुपए की अदायगी की। वफाकी वजीर असद उमर ने 53,86,000 से ज्यादा टैक्स अदा किया। फैसल बारा, वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार, सेनेटर फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, नून लीग के राना मकबूल अहमद, जाहिद अकरम दुरानी ने 2018 में कोई टैक्स अदा नहीं किया। एफबीआर की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सेनेटर फरूक नसीम ने 3.5 करोड़, सेनेटर सलहा महमूद और ताज मोहम्मद आफरीदी ने भी 3-3 करोड़ रुपए के करीब टैक्स अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000, रुकने पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने 87 लाख, फारूक एस नाइक ने 64 लाख, खुर्शीद शाह और मुशाहिदुल्लाह ने तकरीबन 3-3 लाख रुपए अदा किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,000 और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने 48 लाख से ज्यादा टैक्स अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स के अलावा ज़राई टैक्स की मद में भी 1,99,87,335 रुपए अदा किए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सिर्फ इनकम टैक्स के आदाद और शुमार जारी किए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने 2019 में 45,65,243 रुपए टैक्स अदा किया। तर्जुमान का कहना है कि बिलावल सिंध में सबसे ज्यादा ज़राई इनकम टैक्स अदा करने वाले अफराद में शामिल हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि एक सियासी जमात ने स्पीकर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। स्पीकर ने मुश्तरका इजलास की कार्रवाई गैर जानिबदार से चलाई। स्पीकर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर को इज़हार ख्याल का मौका दिया। स्पीकर ने बिलों पर तरामीम पेश करने वाले अराकीन को इज़हार ख्याल का मौका दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल के लिए पेश की गई तहरीक को चैलेंज किया और गिनती का मुतालबा किया। हिज़्ब इक़्तिदार के 200 अरकान ने तहरीक के हक और अपोजिशन के 190 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। हिज़्ब इक़्तिदार के 9 अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के 32 अरकान ऐवान की कार्रवाई के दौरान गैर हाजिर रहे। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, इंसदादी दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। नॉर्थ नाजिबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब फायरिंग, सैयद जफर नामी नौजवान का भाग। बल्दिया में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। गुलिस्तानी जौहर से लड़की बाजार, मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम आबिद पुलिस के हाथ न लगा। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर जारी कर दी। आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर जारी की गई। लाहौर के करीब इज्तिमाई ज्यादती का एक और वाकया। शौहर की मौजूदगी में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। अगवाकार मियां बीवी को मीनार पाकिस्तान से बहराम फुसलाकर गांव ले गया। 4 से 5 अफराद ने खातून से इज्तिमाई ज्यादती की, मुकदमा दर्ज।
में कायदेवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि हुकूमत जिनसी ज्यादती को रोकने के लिए एक कानून लाना चाह रही है। हुकूमत को अच्छे पुलिस अफसरान की मदद चाहिए, ना कि राव अनवार और आबिद बॉक्सर जैसे अफसरान की। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा कि ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सजा देकर इबरत का निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। फैसल जावेद की नून लीग पर भी तनकीद। कहा कि जब शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया कि जिस मोटरवे पर ज्यादती हुई वो नून लीग ने बनाई, तो साथ बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है, ये भी नवाज शरीफ ने बनाया। कुछ और साथ बैठे इनके लोग उस पे डेस्क पर जा रहे थे शर्म के साथ। वो शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर लिख दिए सॉरी। इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि नैब ने सियासी दबाव में लाने के लिए शाहिद खाकान के खिलाफ रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी की जबान बंद कराना है। ख्वाजा बिरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब सिर्फ एकतरफा कार्रवाई कर रही है। सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत में तौसीक का तहरीरी फैसला जारी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक MD PSO शेख इब्राहिम हक की गैर कानूनी तैनाती का इल्जाम आयद किया था। मुझे बाहर निकाले, मैंने 260 आदमियों का कत्ल तशरीफ रखें जी। मियां आसिक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज। तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। बकवास कर रहा, मैंने इसका नाम लिया क्या? बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज अब अगर सप्लीमेंट का समझ रहा कि अभी भी राज है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब चलेगा यहाँ पे। मुशाहिदुल्लाह खान लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब। 3 रोज में सेनेट के इजलास में नून लीग के मुजाहिदुल्लाह और MKM के सेनेटर मियां आतिक के दरमियान दूसरी बार शदीद झड़प। गालिम गलोच, एक दूसरे को धमकियां, चेयरमैन सेनेट दोनों को चुप कराते रह गए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तिब्बी मुआयने के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। अंदरूनी मुल्क परवाजों में NCOC की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुसाफिरों के दौरान परवाज मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। फजाई कंपनियां चेक इन काउंटर्स पर मुसाफिरों को मास्क दें। कैबिन क्रू जहाज में सवार या उतरते हुए मुसाफिरों के हजूम की हौसला शिकनी करे। 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में 89 पॉजिटिव है। हम एक हफ्ता और ये जो सारी सूरत हाल है इसको देखेंगे कि हालात में कितनी बेहतरी आती है। वालिदैन, स्कूल की इंतजामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हम कितने कामयाब होते हैं कि हम स्कूल्स में SOPs को अमल दरामद करवा सकें। वफाकी हुकूमत 6ठी, 7वीं, 8वीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू करने के फैसले पर कायम, मगर सिंध के स्कूलों में 6ठी, 7वीं और 8वीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू नहीं होगी। सिंध के नवासी असातिज़ा, गैर तदरीसी अमले और तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद फैसला। 1ली से 5वीं की क्लासों के आगाज की तारीख फिलहाल 28 सितंबर बरकरार। वफाकी हुकूमत का 7 सितंबर का ऐलान करदा शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। पंजाब में मैट्रिक की नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं कि सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड एक ही वक्त मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। कानूनी तकाज़े मुकम्मल। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस समेत मीरपुर खास के कई अहम तालीमी इदारों से बारिश का पानी न निकाला जा सका।
हुक्काम की बेहिसी के सबब तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासिर। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस और सर्किट हाउस जैसी सरकारी इमारतें भी घुटनों घुटनों पानी के घेरे में हैं। FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तेफाक। फेसबुक इंतजामिया का FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के आज़म का इजहार। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग की फोकल पर्सन नामजद करेगी। फोकल पर्सन खास तौर पर बच्चों और खवातीन के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के आदाद और शुमार के लिए राब्ता करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गजी खान के इलाके फाजिला में रेस्क्यू के मोटर बाइक सर्विस और रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का डेरा गजी खान के 1000 से ज्यादा स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जो गली नहीं बना सकते वो सूबा क्या बनाएंगे। हैदराबाद में रैली से खिताब कहा कि अलहदा सूबे के नारे से पीपल्स पार्टी फायदा उठाती है। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान नूरा कुश्ती है। अपोजिशन में कुछ अफराद पार्टियों की गिरफ्त में नहीं हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच का लाहौर में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब कहा कि मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जमहूरी बनना होगा, हर इलाके के वसाइल उसको दिए जाएं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 190 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सुई सैदन का सिंध भर में आज CNG नाफे में इजाफे का ऐलान। सुबह 8 बजे से 24 घंटे CNG बंद होगी। एक हफ्ते में महंगाई 0.71% बढ़ी। 26 अशियाए जरूरिया महंगी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। चीनी, दाल मसूर, दाल चना, आटा, लहसुन, प्याज और टमाटर महंगे। जिंदा मुर्गी, ब्रायलर और अंडों की कीमत में भी इजाफा। ताजा दूध, दही, चावल, छोटा गोश्त भी महंगा। बहुत रेट बढ़ चुके हैं सर। पहले 48 रुपए मिलता था, अब 70 रुपए मिल रहा है। इसके बाद हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम दिहाड़ी लगती है तो 2 किलो 3 किलो ले जाते हैं। फैसलाबाद में महकमा खुराक और आटा चक्की मालिकान के दरमियान सरकारी कोटे से गंदम की फराहमी का मसला हल न हो सका। दिहाड़ीदार मजदूर फी किलो आटा 70 से 75 रुपए में खरीदने पर मजबूर। बैरून मुल्क के साथ जाहिर करने वाले पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए फॉरेन करेंसी रोशन डिजिटल अकाउंट की जरूरत होगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से मुताल्लिक इजलास। दरपेश चैलेंजेस दूर करने के हवाले से मुजवजा हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम ने कहा कि सिनेमा इंडस्ट्री की सबूहाली से गैर मुल्की मवाद की भरमार हुई। सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से मुताल्लिक मराठी पैकेज पर तजावीज पेश करने की हिदायत। टिड्डियों ने बलोचिस्तान के जमींदारों को तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सर्वे मुकम्मल। सूबाई हुकूमत ने नुकसानात के अजाले के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। 32 अजला में टिड्डियों को तल्फ कर दिया गया। जिला लसबेरा के इलाके विंदर में टिड्डियां था हाल मौजूद। अक्टूबर में राजस्थान से टिड्डियों के एक और हमले का खदशा। अमेरिका में 3 नवंबर के सदारती इंतखाब के लिए अर्ली वोटिंग का आगाज। रियासत वर्जीनिया, मिनेसोटा, साउथ डेकोटा, वायोमिंग में अर्ली वोटिंग। तवील कतारें। वर्जीनिया में पिछले 3 इलेक्शन डेमोक्रेट्स जीत चुके हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि नवंबर में पोस्टल वोटिंग तारीखी धोखेबाजी होगी। हॉलीवुड के बदनाम जमाना प्रोड्यूसर सर हार्वी वाइनस्टीन से बरतानिया का आला एजाज CBE वापस ले लिया गया। अदाकारों और मॉडल से ज्यादती और हिरासत करने के मुजरिम को 16 बरस पहले कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के एजाज से नवाजा गया था।
पेरिस में फायरमैन बगैर हिफाजती सामान के बुलंद तरीन इमारत पर चढ़ गया। 689 फीट बुलंद इमारत की छत पर पहुंचते ही पुलिस ने धर लिया। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा है कि PSL 5 के बाकी मैचों का होना बहुत जरूरी है। मैच मुकम्मल ना हुए तो PSL 6 पर सवालिया निशान लग जाएगा। PCB को PSL से मुताल्लिक खदशात और मनफी खबरों को फौरी खत्म करना होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में फेस्टिवल का आगाज। 8 माह के बाद रौनक के बहाल। थिएटर में 500 से ज्यादा फनकार, डायरेक्टर समेत मुख्तलिफ लोगों की शिरकत। मेरे पीरो मुर्शिद उन्होंने बताया है कि कुछ लोग मुझ पर जादू करवा रहे हैं। मेरे दुश्मन जो हैं और जो मेरे खिलाफ हैं वो गलत वाइब्रेशन, गलत खबरें फैलाने में वो कभी पीछे नहीं रहते। और नाज़रीन पर जादू कर देने वाली अदाकारा मीरा खुद पर जादू होने से खौफजदा। कहा कि जब से उनके शो के दौरान फायरिंग हुई है वो खौफ का शिकार है, घर से निकल नहीं पा रहे।